दोस्तों सोच के देखो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप फ़ोन जो परचेज़ करते हैं, आप शूज़ जो परचेज़ करते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ करते हैं, आप यहाँ पे सोलर पैनल परचेज़ करते हैं, वो यहाँ पे पहले से ज़्यादा सस्ता हो जाए। तो आपको कैसा लगेगा? वेल कंज्यूमर के लिए एक डिलाइट ज़रूर हो सकता है, बट इसके पीछे काफ़ी राज छुपे हुए हैं। एक स्टोरी जो है इसके पीछे यहाँ पे चलती जा रही है हम लोगों के आंखों के सामने, बट कोई उसके बारे में आज बात नहीं कर रहा। यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना का जब भी हम लोग नाम लेते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सोच जो है वो अलग अलग आइटम्स में जाती है, चाहे वो होम डेकोर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। क्या वो मेड इन चाइना है? वेल मोस्ट प्रॉब्ली देन नॉट, वो मेड इन चाइना ही यहाँ पे निकलता है। चाइना ने यहाँ पे 2025 क्लोज करा विद ट्रेड सरप्लस $1.2 ट्रिलियन का। बट इसी के साथ अगर आप सेकंड नैरेटिव सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगाई जा रही है। वो चीज़ें कहाँ तो महंगी होनी चाहिए, वो चीज़ें जो है वो और सस्ते दामों में मिल रही है। यहाँ पे बैरियर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम वन कंट्री बट यहाँ पे ईयू भी साथ में है। यूएस ने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। सो चाइना को जहाँ पे कॉर्नर करा जा रहा है, वहीं पे चाइना दुनिया भर को अपना सामान जो है वो बेच रही है। वो एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना रही है साल दर साल, और उसी के साथ उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप में जा रहे हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका में जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुए। लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये भी है कि चाइना के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। जहाँ पे हमने हाल फिलहाल में न्यूज़ पढ़ी थी, उनका रियल स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रहा है। चाइना के खुद के अंदर कंट्री की अगर हम लोग बात करें, वो इतना अच्छा यहाँ पे नहीं चल रही है। इकोनॉमिक यहाँ पे बैकलैश जो है वो डेफिनेटली चाइना फेस कर रहा है। डोमेस्टिक यहाँ पे डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। वो प्रोडक्ट जो चाइना यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है वो खुद चाइना में नहीं बिक रहा है, बट चाइना उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया को आज के टाइम में बेच रहा है। लेकिन असली सवाल यहाँ पे यह है कि चाइना की खुद की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं कर रही, डोमेस्टिकली उनके प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें रियल स्टेट की, वहाँ पे काफ़ी मेजर क्रैश हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा, और फैक्ट्रीज यहाँ पे ओवर कैपेसिटी में डूब रही है। तो फिर यहाँ पे सवाल आता है कि चाइना इतना सस्ता माल ला कहाँ से रहा है, और सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि चाइना अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, क्योंकि दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ ने चाइना के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा रखे। वो हैवी ड्यूटीज़ यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट में यहाँ पे लगा रखी है, जैसी वो किसी और कंट्री आती। और सबसे मेजर सवाल यहाँ पे आता है, क्या ये खाली एक चीप प्रोडक्ट का गेम है, या फिर पूरी दुनिया को क्वाइटली यहाँ पे डिस्टॉर्ट करने का प्लान जो है वो चाइना बना रहा है? बिकॉज चाइना यहाँ पे सब कुछ कर रहा है, इवन व्हेन देयर इकॉनमी इज नॉट डूइंग सो वेल। आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को ब्रेक करेंगे, बिना जार्गन के, बिना किसी फेक ड्रामा के, बट विथ ओनली अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो आपको जानना जरूरी है। जब एक कंट्री को अपना सरप्लस बेचने के लिए पूरी दुनिया भर में माल डंप करना पड़ता है, तो सबसे पहले प्राइसेस नहीं मार्केट टूटने लगते हैं। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इल्यूजन के बारे में, जो चाइना यहाँ पे क्रिएट करता हुआ चल रहा है। चाइना की जब भी हम लोग बात करते हैं, लोग ये सोचते हैं वर्ल्ड की सबसे अच्छी इकोनॉमी जो है वो चाइना के पास है। बट इसी के साथ आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, ऑनलाइन सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है। आप कुछ चीज़ अगर परचेज करने जाते हो किसी भी शॉप में, आपको वो महंगा मिलता है, एंड कहीं ना कहीं कस्टमर ये सोचता है यार ये शॉप में बैठा हुआ है, इसने यहाँ पे रेंट भी पे करना है, एसी का बिल भी पे करना है। सो प्रॉब्ली इसकी वजह से यहाँ पे सामान जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है। वही चीज़ हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, हमें सस्ते दामों में सेम प्रोडक्ट जो है वो घर में बैठे बैठे यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। बट ये कोई नॉर्मल डिस्काउंट नहीं होता है जो हम ऑनलाइन में यहाँ पे लेते हैं। ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल का नाम है डेस्परेशन। बट इसी के साथ बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग चाइना। चाइना के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। चाइना के अंदर स्टोरी जो है वो इतनी शाइनी नहीं है जितनी बाहर से हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बोला अभी, चाइना की जब भी हम लोग बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड क्लास इकॉनमी की यहाँ पे बातें हो रही है, बट अंदर की बात यहाँ पे यह है कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो डिसरप्ट हो रही है चाइना में। चाइना में लोगों के पास पैसे नहीं है टू परचेज दी प्रोडक्ट। वो खुद यहाँ पे डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट जो है फैक्ट्रीज चाइना की वो बेच नहीं पा रही, एंड यही एक रीज़न है कि चाइना की फैक्ट्री में सरप्लस सामान जो है वो पड़ा हुआ है। वो अभी की नहीं, बहुत टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ। राउटर्स के मुताबिक यहाँ पे चाइना में डिफ्लेशनरी प्रेशर जो है वो परसिस्ट कर रहा है। प्रोड्यूसर प्राइसेस का वीक रहना कंटिन्यू है, और कंज्यूमर डिमांड अभी भी फ्रेजाइल है, जो डोमेस्टिकली यहाँ पे चाइना में दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं, लोग घर के अंदर सामान खरीद नहीं रहे, तो यहाँ पे इकॉनमी को बचाने के लिए घर के बाहर जो है वो माल बेचा जा रहा है। एंड यही एग्जैक्ट चीज़ जो है वो चाइना करता आ रहा है बहुत टाइम से। और यहीं पे चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज, वो एडवांटेज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्केलिंग की। स्केल जो है वो चाइना कर सकता है, उसके पास काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो ऑलरेडी चाइना में सेटअप है, एंड चाइना इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो लगातार उठा रहा है। हम उसमें भी आएंगे जहाँ पे काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट होगा कि काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पे टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है चाइनीज़ प्रोडक्ट में, तो वो सामान अभी भी हमें सस्ता कैसे मिल रहा है। चाइना ने उसका भी एक लूप होल निकाला है।
आगे इस वीडियो में आपको उसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बट जब आपके पास इनॉर्मस मैन्युफैक्चरिंग बेस हो जैसे चाइना के पास है, सरकारी सपोर्ट हो और इंटरेस्ट सिर्फ आउटपुट मेंटेन करने में हो, तब आप प्राइसेस को इतना नीचे ला सकते हो कि बाकी दुनिया उससे compete कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली वही चीज़ आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ऑनलाइन आप चाहे अमेजॉन में जाओ या किसी भी वेबसाइट में जाओ, आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होते हुए दिखाई देंगे, एंड वो एक ऐसे रेट में दिखाई देते हैं जो शायद हमारे लिए सोचना नामुमकिन है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उनसे compete नहीं कर पाते, बिकॉज उनके प्राइसेस और आपके प्राइसेस में यहाँ पे मेजर डिफरेंस जो है वो सामने दिखाई देता है। यहाँ पे एनालिस्ट भी बोलते हैं एंड वो रेफर करते हैं चाइना ने जो एक्सपोर्ट बूम करा है, जो ग्लोबल इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करा है, वो उसको ओवर कैपेसिटी के लेंस से भी देख रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, ओवर कैपेसिटी होती क्या है? एंड इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक फैक्ट्री है जो 10 लाख यूनिट बनाती है किसी एक चीज़ की, एंड डोमेस्टिक बायर खाली 6 लाख पीसेज उसके परचेज करते हैं। इसका मतलब अब प्लांट को यहाँ पे 4 लाख पीसेज जो है वो और सेल करने, वो 4 लाख पीसेज जो है वो फैक्ट्री के पास ऑलरेडी पड़े हुए। अब प्लांट को यहाँ पे बंद करने से कोई नहीं रोक सकता अगर ऐसा कंटिन्यू हुआ, बिकॉज वहाँ पे लॉसेस भी हो रहे हैं, फैक्ट्रीज को वहाँ पे लॉसेस भी हो रहे हैं उस प्लांट्स को। अगर ऐसा होता है तो वर्कर यहाँ पे निकाले जाएंगे, फैक्ट्री जो है वो बंद होगी, लोन जो उन फैक्ट्रीज ने लिया है वो वापस रीपे नहीं कर पाएगा, विच मीन्स चाइना यहाँ पे और नीचे फॉल कर सकता है। बट चाइना ने इसको हैंडल करा एंड वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी जहाँ पे जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए चाइना की कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या कर रही है? प्रोडक्शन रोका नहीं जाता चाइना में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन जो है वो और पुश किया जाता है ताकि यहाँ पे सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो, और यही है ओवर कैपेसिटी की रियल प्रॉब्लम। बट ओवर कैपेसिटी को यहाँ पे एब्जॉर्व करने के लिए प्राइसेस जो है वो कट करे जाते हैं, सरप्लस जो है वो हटाया जाता है, एंड उसी के साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट को पुश करा जाता है। तो दुनिया भर में प्रोडक्ट जो है वो और सस्ता हो जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो यहाँ पे ओवर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सर्वाइवल फाइट जो है वो बन जाती है। वो बोलते हैं जितना हमारा पैसा लगा है उतने में ही हम लोग सामान बेच देते हैं, एंड हर बार यहाँ पे चीप का मतलब एफिशिएंट नहीं होता। कभी कभी चीप का मतलब होता है किसी और का लॉस जिसको प्राइस टैग में छुपा दिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने बात करी कैसे चाइना जो है वो इतने सस्ते प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेच रहा है, कैसे चाइना जो है इतने सस्ते प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी थी, दुनिया में काफ़ी ऐसे देश हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर बहुत भयंकर यहाँ पे टैरिफ जो है वो लगा रखे। तो इस चीज़ से चाइना कैसे बच रहा है? इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, बट ये गेम यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे यूएस हो गया, यहाँ पे ईयू हो गया, उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसे कि ईवीज हो गए, यहाँ पे सोलर प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे बैटरी हो गई, और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक गुड्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे प्रेशर जो है वो बनाया गया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ जो है वो लगाए गए। खाली 2024 में ही यूएस ने यहाँ पे चाइनीज़ ईवी पर 100% से भी ज़्यादा टैरिफ जो है वो लगाए, सोलर सेल पर 50% तक, और ईवी बैटरीज और रिलेटेड कैटेगरी पर 25% तक इंक्रीज किया। यूरोपियन कमीशन ने भी यहाँ पे चाइनीज़ बैटरी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, उस पर डेफिनेटिव ड्यूटी जो है वो इम्पोज करी, जिसका मतलब आप चाहे सस्ता यहाँ पे सामान बना रहे हो, बट जब तक वो सामान जो है वो इन देशों में आएगा, वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देगी। सो आप सवाल आता है कि चाइना फिर अपना इतना सस्ता माल दूसरे देशों तक सस्ते प्राइसेस में पहुंचाता कैसे? और यहीं पे शुरू होता है एक शेल गेम। मैं इसको टैरिफ लॉन्ड्री भी बोलूंगा। मतलब माल चाइना में बनता है, लेकिन पेपर ट्रेल उसे किसी और कंट्री का यहाँ पे बना देते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब कोई एक प्रोडक्ट जो है वो चाइना में बन रहा है, वहाँ पे फैक्ट्री जो लगी हुई है वहाँ पे वो बन रहा है, एंड वहाँ से वो निकलता है, बट वो डायरेक्टली यहाँ पे यूएस में नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली यहाँ पे यूरोप में नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली उन कंट्रीज़ में नहीं जा रहा जिन्होंने चाइना के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा रखे। रादर वो ऐसी कंट्रीज़ में जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वियतनाम की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेक्सिको की बात कर सकते हैं, मोरक्को की बात कर सकते हैं, टर्की की बात कर सकते हैं। उनके थ्रू ये सामान जो है वो रूट होता है, बिकॉज इन कंट्रीज़ में यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो असेंबल होती हैं। एक प्रोडक्ट के बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स अलग अलग करके इन कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। उन कंट्रीज़ में यहाँ पे चाइना की खुद की असेंबली यूनिट बैठी हुई है, जो इन सारे चीज़ों को असेंबल करके वो कंप्लीट प्रोडक्ट बनाती है, उसमें पैकेजिंग करती है, एंड एक छोटा सा लेबल वहाँ पे लिख दिया जाता है, मेड इन वियतनाम, मेड इन टर्की। अब वो प्रोडक्ट जब किसी और कंट्री में जाता है, यूएस में जाता है, यूरोप में जाता है, तो वो अब यहाँ पे मेड इन चाइना के लेबल से नहीं आया है, तो उसमें जो टैरिफ है वो चाइनीज़ टैरिफ नहीं लगेगा। सो यहाँ पे ये लूप होल जो है वो चाइना ने यहाँ पे ढूंढा, जिसकी वजह से अभी भी वो चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जा रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे लीगली अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे दिखाने लगता है, बट एक्चुअली में वो बना है इन चाइना।
टैरिफ रूल्स के हिसाब से पेपर पे ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन ओरिजिन का गेम यहाँ पे काफी मर्की हो जाता है। राउटर्स ने रिपोर्ट किया कि वियतनाम में 2025 में इलीगल ट्रांसशिपमेंट और ट्रेड फ्रॉड के खिलाफ स्ट्रिक्टर पेनल्टी जो है वो प्लान की है, स्पेशली यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट को टारगेट करके, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे यूएस का प्रेशर था और ट्रेड कमिटमेंट्स दोनों का इफेक्ट हुआ। एंड ये एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो पूरी दुनिया को यहाँ पे कंफ्यूज करता है। प्रोडक्ट यहाँ पे सेम होता है, सप्लाई चेन का स्टार्टिंग पॉइंट वो भी यहाँ पे सेम होता है, बस बीच में पासपोर्ट जो है वो चेंज हो जाता है, कहाँ पे वो बना है वो लेबल यहाँ पे एंटर हो जाता है, जिस देश में वो बना गया है उनमें इतना टैरिफ आपने नहीं लगाया। अब यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की भी हम लोग बात करनी ज़रूरी है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये भी आप लोगों ने समझना है। यूएस ने चाइना ओरिजिन सोलर सेल और ईवी लिंक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रेज किया, ईयू ने भी यहाँ पे सेम चीज़ करी, ईयू ने यहाँ पे चाइनीज ईवी इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज लगाई, वियतनाम ने ट्रांसशिपमेंट जो है वो क्रैकडाउन्स और टाइटनिंग किया, इंडिया ने भी यहाँ पे चीप इंपोर्ट्स के प्रेशर में स्टील पर टेम्पररी सेफगार्ड टैरिफ लगाया और चाइनीज ओरिजिन प्रोडक्ट्स के खिलाफ मल्टीपल एंटी डंपिंग एक्शंस और प्रूफ जो है वो लगाने यहाँ पे स्टार्ट करे। वो चलाए यहाँ पे गए जरूर, बट कितने वो सक्सेसफुल हुए? मतलब एक पैटर्न यहाँ पे क्लियर था, जहाँ भी चाइनीज प्राइस प्रेशर एक्सट्रीम हो रहा है वहाँ गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स में या तो टैरिफ लगा रही है या प्रोब्स या सेफगार्ड या ट्रांसशिपमेंट जो है वो यहाँ पे चेक करी जा रही है। ये फाइट सिर्फ चाइना वर्सेस वेस्ट नहीं है, ये फाइट मार्केट एक्सेस वर्सेस मार्केट सर्वाइवल की है। बट यहीं पे आ जाता है द ग्लोबल स्क्वीज, मतलब कस्टमर को मिलता क्या है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं, अगर माल सस्ता है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेम टू सेम आपके पास मिलता है, सस्ते दामों में मिलता है, तो कोई भी कंज्यूमर यहाँ पे ये बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर को फायदा दिखता है, बट जहाँ पे हम बात करते हैं मीडियम टर्म में, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बेस यहाँ पे खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मेड इन स्पेसिफिक कंट्री, जो यहाँ पे अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बेचा जा रहा है, वहाँ पे खुद की फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ती। आपके सामने यहाँ पे अगर चीप स्टील आया तो डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर जो है वो मार्जिन लूज करने लगता है, एंड शायद वो इतना मार्जिन लूज करता है जो यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो काफ़ी फैक्ट्री जो है बंद हो जाती। चीप इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो लोकल असेंबलर या यहाँ पे हम बात करें कंपोजर मार्केट्स में प्रेशर में आ जाते हैं, एंड इसका एंड रिजल्ट यहाँ पे कंज्यूमर चॉइस बढ़ाना नहीं होता हमेशा। वेल, कभी कभी एंड रिजल्ट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को लेके, जो स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे डिसअपेयर हो गई। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी कम है और डिपेंडेंसी वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लोकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड इन्हीं सब चीज़ों में इंडिया का एंगल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया इस इश्यू को काफ़ी सीरियसली देख रहा है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। जहाँ पे स्टील इंपोर्ट्स पर सेफगार्ड टैरिफ आए और चाइनीज ओरिजिन लो प्राइस इंपोर्ट्स पर यहाँ पे एंटी डंपिंग एक्शंस प्रोज भी यहाँ पे रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली जाता है। अगर चीप इंपोर्ट्स यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अंडरकट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्वाइटली वॉच नहीं करती, वो वॉल खड़ी करती है, एंड वही वॉल यहाँ पे आज खड़ी होती हुई दिख रही है। अब ये खाली एक ट्रेड पॉलिसी नहीं है, इसको हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि जो कंट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस डिफेंड नहीं करती वो आगे जाकर सिर्फ बायर बन के रह जाती है। आज की डेट में अगर कोई कंट्री यहाँ पे मेड इन देयर ओन कंट्री यहाँ पे लेबल का कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च नहीं कर रही, तो वो खाली उस प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक लाने के लिए उसको वो इंपोर्ट करती है, एंड वो पूरी कंट्री जो है वो बायर बन जाती है। यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, एंड इसी चीज़ को यहाँ पे चाइना जानता है। चाइना का ये लॉन्ग गेम अगर एक लाइन में हम आपको बोले, आज मार्केट यहाँ पे बचाओ, कल मार्केट यहाँ पे डोमिनेंस करो। एक तरफ यहाँ पे डोमेस्टिक वीकनेस है, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो उसके रेट यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जहाँ पे डिमांड जो है वो इंटरनली चाइना में नहीं आ रही, वो डिफ्लेशनरी प्रेशर वो चाइना के अंदर बहुत क्लियरली नजर आता है। एंड दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट इकॉनमी चलाने का प्रेशर भी चाइना के ऊपर है। राउटर्स ने 2026 के अर्ली मंथ्स में भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और लास्ट ट्रेड सरप्लस रिपोर्ट किया, जबकि डोमेस्टिक डिमांड कंपैरेटिवली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक थी चाइना में। ये मॉडल तब तक काम करता है जब तक दुनिया टॉलरेट करती रहेगी, बट जब टू मेनी कंट्रीज एक ही टाइम पर डिफेंसिव मोड में आ जाती हैं, दैट इज़ द टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे काम करनी बंद करती है। फिर हम चाहे टैरिफ्स की बात करें, यहाँ पे हम बात करें एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लेके, ट्रांसशिपमेंट को चेक्स को लेके, यहाँ पे हम बात करें लोकल कंटेंट रूल्स को लेके, तब ग्लोबल ट्रेड का यहाँ पे पूरा डिजाइन शिफ्ट होने लगता है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो आज के टाइम में खुश है चीप प्रोडक्ट्स लेके। बट आज की इस वीडियो का एक फाइनल ट्रुथ भी है, चाइना का चीप माल सिर्फ डिस्काउंट नहीं है, ये आप लोगों ने समझना है। कभी कभी एक प्रेशर वाला होता है,
जहाँ पे चाइना अपने अंडर प्रेशर में आके अपने डोमेस्टिक स्लो डाउन को देख के, अपनी ओवर कैपेसिटी को देख के, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो उनकी स्लम्प आई है और एक्सपोर्ट के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से ये प्रेशर वहाँ पे आया। और जब ये प्रेशर वाल्व ओपन होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं रहता, वियतनाम पर कंप्लायंस प्रेशर आता है एंड ये चीज़ वियतनाम के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ईयू पर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन का प्रेशर आएगा एंड उसका प्रॉब्लम यहाँ पे ईयू में भी आएगा। यूएस टैरिफ बढ़ाता है, इंडिया यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाता है और दुनिया धीरे धीरे समझ जाती है कि फ्री ट्रेड का यहाँ पे ओल्ड वर्जन शायद अब उतना फ्री नहीं रहा और आने वाले कुछ सालों में हम शायद एक ऐसा वर्ल्ड देख सकते हैं जहाँ पे हर मेजर इकॉनमी अपनी बाउंड्रीज जो है वो सील करे, बाकी की कंट्रीज वहाँ पे शायद वो चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट ना कर पाए, यहाँ पे ड्यूटी जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो कि वो डोमेस्टिकली यहाँ पे उस चीज़ को प्रोड्यूस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दे। वेल, इस चीज़ की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी। हम लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ईयू का। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक वेपन जो है वो माना जाएगा, बट इस सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आपने अपने इंपोर्ट जो है वो किस कंट्री से आते हैं वो ज़रूर यहाँ पे देखना पड़ेगा। और चीपेस्ट प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि प्राइस के पीछे एक हिडन कॉस्ट भी होती है। वो कॉस्ट जो आज के टाइम में काफ़ी कंट्रीज यहाँ पे कर रही है, वो कॉस्ट जिसकी वजह से चाइना यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है इन ऑल द थिंग्स दैट चाइना इज डूइंग राइट नाउ। वो अपनी इकॉनमी को यहाँ पे बैलेंस करता हुआ चल रहा है। जो उसे डोमेस्टिकली यहाँ पे लॉस हो रहा है उसका वो यहाँ पे बेनिफिट भी उठा रहा है विद एक्सपोर्टिंग दी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट चाइना में खुद नहीं बिक रहे, चाइना वही प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया को बेच रही है एट अ चीपर प्राइस, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल चाइना टुडे। चाइना यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में बेटर काम भी कर रहा है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, बट जो ये लूप होल यहाँ पे चाइना ने पकड़ा है, क्या ये स्टॉप हो जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।